अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, यहाँ पे ना अम्मी बाजार गई हुई थी पहले सारा के साथ और वापसी पे मेरी तरफ आई हैं। मैंने ही इनको कहा हुआ था कि अरीशा रमीज़ा के जो है ना पेंट, मैंने आपको रिसेंटली वीडियो में बताया था कुछ दिन पहले, जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको कलर्स दिखाए थे। मैंने आपको बताया था कि सारा ने उन पे पेंट करना है, इनको जो है ना यूज करना है। तो वो फैब्रिक जो है ना मैंने कट करके ना इसको दे दिया था। मसलन इनके ना 2 कुर्ते बन रहे थे एक पीस में से ना, मसलन शर्ट पीस में से 2 कुर्ते बनाए हैं। राउंड शेप में जो शर्ट होती है ना, जिसको कहते हैं गोल घेरे वाली शर्ट, वो मैंने कट करके तो सारा को दी थी। इसने ट्रेस करवाना था, दिन बड़े थोड़े रह गए थे। मैंने जैसे ये तैयार करेगी तो मैं इसको स्टिच कर लूंगी। खैर ये बाजार गई हुई थी पहले, मैंने चीजें मंगवाई थी मटेरियल की कुछ, और साथ में ट्रेसिंग का कुछ थोड़ा सा काम था। तो वापसी पे आई है और बिरयानी बनानी थी। आज मेरे हस्बैंड सुबह कह के गए थे कि चलो बिरयानी पकवा लेना। सारा को मैंने कहा था कि बाजार से पहले हो आओ, उसके बाद फिर आके ना बिरयानी का काम कर देना। तो यहाँ पे जी वो बाहर किचन में जो है वो बिरयानी तैयार कर रही थी। काफी देरी हो गई थी इसको। सारा को जो है ना बाजार से आए, बाजार में हालांकि इतना काम नहीं था इनका, लेकिन फिर भी 1.5 घंटा तकरीबन लग गया था। तो जब आप इस तरह स्पेशल जाते हैं ना, वैसे भी आजकल आपको पता है कि बाजार में बहुत ज्यादा, बाजारों में, एक बाजार में नहीं हर बाजार में ही रश है। ईद के डेज हैं और हर कोई जो है ना, हर किसी की कोशिश है कि उसकी तैयारी जो है ना ईद की हो जाए। तो यहाँ पे जी बिरयानी इसने बना ली थी माशाल्लाह से, और बहुत प्यारा कलर इसके ऊपर आया था। अम्मी जो है ना वो कमरे में फिर वो जो है ना शोकेस उसको ओपन करके देख रही थी कि डस्ट देख ले। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इन्होंने बिल्कुल वो साफ किया था सारा ने मिलके। तो फिर जो है ना डस्ट देख ले किस तरह उड़ उड़ के जो है ना आ जाती है कमरों में और कहाँ तक पहुंच जाती है। खैर कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था अरीशा का जो ड्रेस, जिसका मैंने ट्राउजर की कटिंग थोड़ी सी आपको बताई थी। आज उसके कुर्ते का डिजाइन भी आपको दिखाऊंगी, साथ में ट्राउजर का डिजाइन भी दिखाऊंगी कि ट्राउजर स्टिच होके कैसा हुआ था। ये नेक की कटिंग मैं करने लगी थी तो मैंने कहा चलो इसका छोटा सा क्लिप्स बना लेती हूँ, ताकि आपको अगर ये नेक का डिजाइन पसंद आए तो आप इजीली इसको घर में कट कर सकती हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से देखे इसको वी शेप में कट कर लिया था। चौड़ाई और लंबाई मैं आपको साथ साथ थोड़ा बता देती हूँ। इस तरीके से आपने जो है ना इसको वी शेप देने के बाद यहाँ पे स्कैलप जो है ना बना लेने। मेरे पास ये वाला ढक्कन था, बोतल का ही ढक्कन था, तो मैंने कहा चलो इसी को यूज कर लेती। इसे छोटा नहीं था, हालांकि मैं छोटा सोच रही थी कि छोटा जो होता ना तो फिर उससे जो है ना ज्यादा शेप अच्छी आ जानी थी। खैर इससे भी जो है ना नेक का डिजाइन बड़ा प्यारा बन गया था। तो आप भी जो है, ये तकरीबन 2 इंच की चौड़ाई का होगा। तो मैंने इसकी चौड़ाई जो है ना पूरी नहीं ली है, देखे मैंने पूरा जो है ना गोल नहीं दिया। तो मुझे चौड़ाई ज्यादा लग रही थी, इस वजह से मैंने थोड़ी कम कर दी। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम इसको पेस्ट कर लेंगे और फिर बाद में जो है ना, आपको पता ही गले को किस तरह से हमने शर्ट के ऊपर लगाना है। और अगर नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जो शर्ट का पीस होगा उसके ऊपर हम जो है ना सीधी साइड की तरफ रख के इसको स्टिच करेंगे, फिर ये उल्टी साइड की तरफ पलटा लेंगे। तो ये देखे गला कितना नीटनेस के साथ जो है हमारा कट हो चुका था। तो अब मैं इसको पेस्ट करके तो शर्ट के ऊपर अटैच करूंगी, और पूरा प्रॉपर तो नहीं आपको बता पाऊंगी स्टिचिंग किस तरह से मैंने की है किस तरह नहीं, क्योंकि मैं इस तरह छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना वो ले पाती हूँ। लेकिन आपको फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको पता चल जाता होगा ना, जिनको कटिंग स्टिचिंग आती है उनके लिए तो इजी हो जाता होगा कि गला किस तरह से कट हुआ है, चौड़ाई कितनी ली है मैंने, लंबाई कितनी ली है। और बस ये देखें। अच्छा ये जो है ना बॉर्डर को देखें, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में आपको ये प्रिंट दिखाया था तो मैंने आपको बॉर्डर का बताया था कि मैं बॉर्डर को देखिएगा किस तरह से एडजस्ट करूंगी। और एक फ्रॉक तो आपने देख लिया था माशाल्लाह से, वो आप सबने बहुत ज्यादा पसंद किया, टिकटॉक पे भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। और जो एक पीस बचा था उसको देखे मैं बॉर्डर में, देखे मैं किस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ। तो ये चीज हमने जो है ना तैयार कर ली है। मैंने आपको बुकरम का भी बता दिया है, चौड़ाई भी इस गले की बताई है, छोटे गले की, कि मैंने 2.5 इंच जो है ना चौड़ाई ली है, 2.5 इंच मैंने लंबाई ली है। और ये जो हमने स्कैलप वाला हिस्सा तैयार किया था इसको हम इस तरीके से लगाएंगे तो कितना ट्रेंडी डिजाइन लग रहा है। और फाइनल लुक अब आप देख लीजिए मैंने कुर्ते को किस तरह से दिया। कुर्ते भी स्टाइलिश बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सीधी सीधी शर्टें बना के तो बच्चों को पहना दे। आप इस तरीके से रेडीमेड स्टाइल दे सकती है घर में इजीली। और ये देखिए मैंने फ्रंट जो है इसका राउंड शेप में दिया है, बैक जो है वो मैंने चौरस में दिया है। पलटा लगा के जो है ना जो घेरे की फिनिशिंग आती है ना, चाहे आप अपनी शर्ट बना रही हैं चाहे आप बच्चों की बना रही हैं, तो आप इस तरीके से अगर काम करेंगी ना तो इंशाल्लाह आपका काम सब पसंद करेंगे। तो ये देखें मैंने भी जो है ना पलटा लगा के फिर ही बॉर्डर को देखे किस तरह से उसकी सेटिंग की है। गला देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा ये टसल मैं बाजार से लाई थी, ये कोई झुमके शुमके नहीं है। ये टसल मुझे बाजार से ही मैंने परचेज किया था। जब मैं लेसेस वगैरह थोड़ी लेने गई थी ना, तब मैंने ना ये जो है वैसे ही मुझे नजर आ गए थे। मैंने कहा इनका इस कलर का जो
जो है ड्रेस तो है ही है, चलो मैं इसको ले लेती हूँ। और गला बहुत प्यारा लग रहा था, ये वाला कुर्ता मुझे बड़ा पसंद आया। और ये कैजुअल रूटीन में भी पहन सकती हैं और साथ में ईद के दौरान भी पहन सकती हैं, दिन के टाइम बच्चे पहन ले या कहीं बाहर आना जाना हो तो पहने जा सकते हैं। इसका ट्राउजर मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था इसके साथ। और बैक पे भी देखिए बॉर्डर आ गया है, फ्रंट पे भी आ गया है, बहुत प्यारा ये शर्ट का मुझे डिजाइन लगा था। रमीजा को तो आपने देखा मैंने फ्रॉक बनाया था। और ये देखिए जी इसके ट्राउजर कितना प्यारा लग रहा है ना, कैप्री स्टाइल में, और साथ में लुप्स लगा के इसकी ग्रेस कितनी आई है। जो है ना कभी कभी सिंपल चीजें जो होती है ना वो बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, बच्चों को भी पहने हुए। और मैं अपने भी इसी तरह डिजाइन करवाती होती हूँ और बच्चों के जो है ना मैं खुद ही करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके पूछते होते हैं कि आप अपनी ड्रेसिंग क्यों नहीं स्टिच करती हैं, वो क्योंकि आपको मैंने अपनी सारी सिचुएशन बता दी हुई है, मेरे लिए क्यों पॉसिबल नहीं है। तो खैर आई होप आपको आज का डिजाइन जरूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।